हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जेनबी क्लासेस में। आज की क्लास में बात करेंगे स्प्लिट कंपनी डाटा के बारे में। स्प्लिट कंपनी डाटा करना क्या होता है और टैली में कंपनी स्प्लिट कैसे करते हैं। आज ये वीडियो इसी बारे में होने वाला है। अगर किसी को नहीं पता उसे बता दें, पूरी वीडियो सीरीज चल रही है। ये इस वीडियो का 18वां वीडियो है, 17 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। पिछले वीडियो हमने मेमोरेंडम वाउचर के बारे में सीखा था। इससे पहले हम 13वें वीडियो में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को कवर कर चुके हैं। आने वाली इस वीडियो में हम बात करने वाले स्प्लिट कंपनी डाटा की। इसके पूरे नोट्स फ्री में अवेलेबल हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके नोट्स को देख सकते हैं इजीली। और ये पूरी बुक से हम पढ़ाई कर रहे हैं। इस बुक का नाम है टैली प्राइम एडवांस नोट्स विद क्यूआर कोड। आप इस बुक को भी चाहे तो ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे ये बुक अवेलेबल है, सेम लैंग्वेज सेम नोट्स के साथ। उसी बुक को हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। समझते हैं सबसे पहले टैली में स्प्लिट कंपनी करना क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन जो होता है, यदि आप कहीं पे जॉब कर रहे होंगे तो पता है ये ऑप्शन आपको बस पूरे साल भर में एक ही बार यूज़ करने को मिलेगा। पहली चीज़, अब चूंकि ये साल भर में एक ही बार यूज़ होता है तो सभी लोग इस ऑप्शन को भूल जाते हैं या इसका यूज़ ही नहीं करते हैं, जिस कारण से वो परेशान होते हैं। और किस तरह की परेशानी होती है कि जब कंपनी वो बनाते हैं और कंपनी को जब पूरा एक साल हो जाता है, उसके बाद कंपनी में डेट चेंज नहीं होती, ये आप सभी को पता है। जैसे मैंने कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 24 बनाया, तो हम एंट्री कर सकते हैं कब तक, 31 मार्च 2025 तक। अगर अब इससे आगे की एंट्री करनी है यानी 1/4/25 में, तो इसके लिए आपको नई फाइनेंशियल ईयर में नई कंपनी बनानी पड़ेगी। ठीक है ना, यानी एक कंपनी में आप एक साल तक की एंट्रियां कर सकते हैं। अब ये सुनने में तो आसान है, लेकिन जब नई कंपनी हम बनाते हैं तो आपको फिर से सारे खाते खोलने पड़ेंगे, फिर से सारी इन्वेंट्री बनानी पड़ेगी और उन सभी का बैलेंस भी यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस था। तो ये काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हो जाता है। इसमें कम से कम 5 से 7 दिन या फिर कई ज़्यादा डेटा बड़ा हो तो कई बार महीने भी लग जाते हैं। एक महीने में भी हम डेटा को दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र कर नहीं पाते हैं। जबकि अगर किसी को ये ऑप्शन आता है स्प्लिट कंपनी डाटा, तो मात्र 1 मिनट से भी कम समय में हम अपनी एक कंपनी को दूसरे ईयर में स्प्लिट कर सकते हैं और सारा का सारा डाटा यानी कि अकाउंट्स में इन्फो और उनका बैलेंस, दोनों चीज़ों को हम नई कंपनी में ला सकते हैं। अब बहुत से स्टूडेंटों को लगता है ये काम एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कर पाएंगे, बट एक्सपोर्ट इंपोर्ट से भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक अलग चीज़ होती है, स्प्लिट कंपनी डाटा एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो इस चीज़ को कैसे करते हैं, इसके लिए टैली में स्प्लिट कंपनी डाटा करना क्या होता है, डेफिनेशन समझते हैं। टैली में स्प्लिट कंपनी अर्थ कंपनी को 2 हिस्सों में बांटना है और ज़रूरत पड़ने पर ऐसा किया जाता है। आमतौर पर जब हम कंपनी का नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है तब इस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है, टैली में बनी कंपनी को हम केवल 1 साल का ही रिकॉर्ड रख सकते हैं। अगले साल की एंट्री करने के लिए हमें एक नई कंपनी बनाना होता है। यदि कंपनी स्प्लिट का प्रयोग ना किया जाए तो हम फिर से सारे खाते इन्वेंट्री फिर से क्रिएट करना होगा, पिछले साल के बचे क्लोजिंग बैलेंस को साथ, जो काफ़ी ज़्यादा जटिल हो जाएगा। इसलिए ये ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। किस तरह से, जैसे मैंने आपको समझाया, आपका एक रजिस्टर है मान लो और आप रजिस्टर में एंट्री कर रहे हैं। अब एक टाइम पे रजिस्टर भर जाएगा ना, तो आप क्या करेंगे, फिर से नया रजिस्टर बनाएंगे। नया रजिस्टर तो आप बनाएंगे, लेकिन इस रजिस्टर में जिस पेज में हम एंट्री कर रहे थे, मान लो राम की एंट्री कर रहे थे, तो राम का क्लोजिंग बैलेंस बचा 5,000। तो जब राम का यहाँ नया खाता खुलेगा तो उसका ओपनिंग बैलेंस कितना होगा, 5,000, और फिर इसी के साथ शुरुआत होगी। ठीक है ना, तो ये सब आपको फिर से चढ़ाना पड़ता है, इसमें टाइम लगता है। स्पीड में क्या होता है, ऑटोमेटिक नई कंपनी बनती है और सबका बैलेंस और सबके नाम ऑटोमेटिक अपडेट हो जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल ऑप्शन है। कैसे होता है चलिए देखते हैं टैली में अंदर। सबसे पहले हम नोट्स में समझते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही एक स्टेप में हो जाता है, प्रैक्टिकल ज़्यादा बड़ा नहीं है इसका। आप अपने बिजनेस में 1 साल रिकॉर्ड के एक ही कंपनी में रख सकते हैं। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार रजिस्टर पूरा भर जाता है, हम नया रजिस्टर बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार टैली में कंपनी के रिकॉर्ड केवल अप्रैल से मार्च तक ही रख सकते हैं। इसके आगे रिकॉर्ड रखने के लिए आपको नई कंपनी नए वित्तीय वर्ष में बनानी होगी, लेकिन फिर से खाते बनाने और बैलेंस चढ़ाने में काफी ज्यादा समय लग जाएगा। हम देखते हैं बिना समय बर्बाद किए पुरानी कंपनी को ही नए वित्तीय वर्ष में कैसे उपयोग करें। ये बात आप तभी करेंगे जब आपको नए वित्तीय वर्ष में एंट्री करनी है। टैली प्राइम में स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले कंपनी ओपन करें। अभी हमने मान लिया है कि अपना वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2021 है। अब आप वाउचर में एंट्री कर रहे हैं। डेट चेंज करने के लिए F2 दबाएं। बिल के डेट के हिसाब से डेट एंटर करते जाएंगे। ऐसे करते करते आप साल के अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 में आ गए। देखिए, इस बात का मतलब ये है कि मान लो आप 1 अप्रैल 2021 की आपने कंपनी बनाई, ठीक है ना, 2021 की। अब आप एंट्री करेंगे 2 अप्रैल में, 3 अप्रैल में, 10 अप्रैल, 20 अप्रैल, ऐसे करते करते आप कहाँ पे जाएंगे, 1 मई 2021 में। फिर आप कहाँ जाएंगे, जून में,
जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, फिर आप आएंगे आप 1 जनवरी 2022 में, फिर आएंगे 1 फरवरी 2022 में, मार्च 2022 में, इस तरह से आप आ जाएंगे लास्ट में 31 मार्च 2022 में। अब इसके बाद यदि आप एंट्री करेंगे 1 अप्रैल 22 में, तो यहाँ पे 1 अप्रैल 22 में अगली एंट्री करेंगे तो वह एंट्री नहीं होगी, एरर दिखाई देगा, डेट कैन नॉट बी अबव द करंट पीरियड, ये एरर आपको दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि आपकी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2021 है और आप इसमें जो एंट्री कर सकते हैं वो 31 मार्च 2022 से पहले की कर सकते हैं। अगर आप 1 अप्रैल 2022 की एंट्री करेंगे तो ये दूसरा फाइनेंशियल ईयर की डेट है, यानी कि 1 अप्रैल 22 की डेट है ये, तो फिर क्या होगा, ये डेट एंटर नहीं होगी। ठीक, तो इस समस्या को कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए सबसे पहले कंपनी ओपन करें, कीबोर्ड में Alt+Y से डाटा ऑप्शन में जाएं, यहाँ स्प्लिट कंपनी डाटा सेलेक्ट करें, फिर इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, देखिए Alt+Y दबाएं और क्या चूज करना है आपको, स्प्लिट में क्या चूज करेंगे, स्प्लिट डेटा। इसके बाद अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आपसे पूछा जाएगा कि किस ईयर में स्प्लिट करना है। देखिए यहाँ पे एक कंपनी हम स्प्लिट कर रहे हैं 1 अप्रैल 22 से, क्यों? क्योंकि ये कंपनी थी 1 अप्रैल 21 की, कंपनी बनाते समय हमने ये डेट दी थी। अब चूंकि 1 साल पूरा हो गया तो हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं 1 अप्रैल 2022 में, और अब इसके बाद एंटर कर दे तो ऑटोमेटिक आपकी कंपनी थी, जैसे मेरे केस में मेरी कंपनी का नाम था GNV क्लासेस, ठीक है ना, तो मेरी GNV क्लासेस से 2 कंपनियां निकलेंगी, एक कंपनी निकलेगी 2021 की और एक निकलेगी 2022 की। अब देखिए ये कंपनी भी 2021 की तो थी, यानी कि ये दोनों कंपनियां तो सेम है, बस एक नई कंपनी अब जो हमें मिली 2022 है। टोटल आपके पास कितनी कंपनी हो जाएंगी, 2, 1, 2 और 3। तो इस कंपनी से कितनी कंपनी स्प्लिट होंगी, GNV क्लासेस से 2, 1 और 2, और एक खुद ये रहेगी। ये वाली कंपनी और ये वाली कंपनी दोनों सेम ही है, नई कंपनी तो बस एक ही बनी है, ये वाली, ठीक है। इसने पहचान के लिए इसमें 2 कंपनी पड़ता है, 21 और 22, बाकी दोनों एक ही, आप चाहे तो एक को डिलीट भी कर सकते हैं। अब आप नीचे की तरफ आएंगे, देखिए ये रहा, इस तरह से आपकी कंपनी स्प्लिट हो गई। अब आप इसमें भी एंट्री कर सकते हैं 2022 में, और इसके सारे बैलेंस इसमें आ चुके हैं। अब एक बार हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, प्रैक्टिकली किस तरह से होगा। देखिए यहाँ पे कंपनी है Exa1 नाम से, 1 अप्रैल 2024 की कंपनी है। चलिए इसको हम स्प्लिट करते हैं अगले साल में। तो पहले हम प्रॉब्लम देख लेते हैं, आखिर प्रॉब्लम है क्या। वाउचर में गए, मैंने यहाँ पे F5 पेमेंट या कोई सा ही वाउचर लिया, F2 दबाया, डेट मैंने रखी यहाँ पे 1 अगस्त 2024, 1 अगस्त 2024। तो आप देख पा रहे हैं 1 अगस्त 2024 में एंट्री हो पा रही है। F2 दबाएंगे, ऐसे हम आगे बढ़े, आगे आप आगे मान लो दिसंबर में, 1 दिसंबर 2024, तो देखिए दिसंबर 2024 में भी एंट्री हो रही है। फिर आप दबाएंगे 1 जनवरी 2025, देखिए एंट्री हो पा रही है। 1 फरवरी 2025, देखिए एंट्री हो पा रही है। 1 मार्च 2025, इसमें भी एंट्री हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप आएंगे 1 अप्रैल 2025, यहाँ पे ये एरर आ जाएगा, डेट कैन नॉट बी अबव द करंट पीरियड 1 अप्रैल 24। अब यहाँ पे आप इसमें 1 साल से ज़्यादा एंट्री कर ही नहीं पा रहे हैं। ये हम बात कर रहे हैं कि आप पूरे साल भर काम करने के बाद आपकी प्रॉब्लम शो होगी। तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? अगर आपको ये ऑप्शन नहीं आता तो आप एक नई कंपनी बनाते, फिर से सारे खाते बनाते, फिर उसमें एंट्री करते, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। मतलब क्या करते आप क्रिएट कंपनी में जाते, कंपनी का नाम भरते, पूरी डिटेल भरते, और यहाँ पे डेट रखते बस 1 अप्रैल 2025, और फिर आप वही सब करते जो आप करते आ रहे हैं। लेकिन इसी चीज़ को आप देखो आसान कैसे करेंगे, बस आपको Alt+Y दबाना है, स्प्लिट में जाना है, स्प्लिट डाटा पे क्लिक करना है, बस आपको डेट डालनी है यहाँ पे 1 अप्रैल, और यहाँ पे आप डालेंगे 25। ओके, बस हो गया। याद रहे 24 की कंपनी 25 में स्प्लिट होगी, 24 की कंपनी 26 में स्प्लिट करोगे नहीं होगी, 23 की कंपनी 24 में स्प्लिट होगी, 24 की 25 में, 25 की 26 में। तो देखिए मेरे पास X1 नाम से कंपनी थी, उसमें से 24 और 25 नाम से 2 कंपनियां और निकल जाएंगी, टोटल मेरे पास कितनी कंपनी हो जाएंगी, 3। देखिए ये बन चुकी है कंपनी, और मेरे सारे बैलेंस, सारे खाते आ जाएंगे इसमें, एंट्रियां उसी में रह जाएंगी उस ईयर की, और नए ईयर की एंट्री हम इसमें कर सकते हैं। अब आप F3 दबाएंगे, सारी कंपनी को पहले एक बार शट करेंगे, याद रहे आपको सारी कंपनी को एक बार बंद करना है, नहीं तो आपकी डेट चेंज नहीं होगी, आपको प्रॉब्लम आएगी। और अब आप यहाँ पे चूज करेंगे नई कंपनी। देखिए अब आप वाउचर में जब जाएंगे तो आप देखिए सारे खाते आ चुके हैं, और देखिए 1 अप्रैल 2025 में भी एंट्री आप हो पा रही है, और देखिए उस कंपनी के सारे खाते बैलेंस भी आ चुके हैं। तो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं साल के अंत में इस ऑप्शन का यूज़ करके। उम्मीद आपको समझ में आया होगा।
अगर आप चाहते हैं आप 1 साल हो जाएगा तो फिर आप इसी को 26 में भी स्प्लिट कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।